अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब तक प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अरशद फारूक। सबसे पहले डालते हैं अहम खबरों पर एक नज़र। पाक फौज ने पुंछ के लापता शहरी को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू का दौरा करने वाले हैं। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाल ही में रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स अधूरा सच है। शुमाली कश्मीर के सब जिला हंदवारा के राजवार इलाके में भयानक आग, 4 मकान खाकस्तर। आइए नजर डालते हैं अब दिन भर की सूरत हाल पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू का 2 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं, जहां वो एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत करेंगे और कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नौगाम तसदम आराई पथराव के इल्ज़ाम में कुछ नौजवान गिरफ्तार। पुलिस ने जुमारात को कहा कि उन्होंने श्रीनगर के मज़ाफ़ात नौगाम इलाके में गोलीबारी के बाद पुलिस पर पथराव करने के इल्ज़ाम में कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने कहा कि 16 मार्च 2022 को शंकरपुरा नौगाम श्रीनगर में लश्कर तैयबा के 3 जंगजुओं को मार दिया गया था। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाल ही में रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स अधूरा सच है। कश्मीर में शुरू से ही हर कोई मुतासिर हुआ है। हुकूमत की सरपरस्ती में पंडितों ने कश्मीर छोड़ा था। जहाँ तक बात कश्मीर फाइल उस मूवी की है, बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीर की जो हकीकत है, कश्मीर में जो हुआ है पिछले 30-35 सालों से, वो दिखाया नहीं गया। पिक्चर में जो हमारे पंडित भाइयों के बारे में बताया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग वहाँ से निकले हैं, लेकिन किस तरह से, हकीकत क्या थी, किन लोगों ने निकाले और किस तरह से निकले, ये बताया नहीं गया। दूसरी बात ये है कि हमारे पंडित भाई वहाँ मारे गए, इसमें कोई शक नहीं। उनके साथ जुल्म हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और कश्मीर के मुसलमानों की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, इसका दूसरा पहलू जो है वो बताया नहीं गया। कश्मीर के अंदर अगर जुल्म हुआ तो कश्मीरियों के ऊपर हुआ, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान थे, चाहे वो कश्मीरी पंडित थे, चाहे वो कश्मीरी सिख भाई थे, सबके ऊपर जुल्म। 90 और 80 लोग हमारे पंडित भाई वहाँ मारे गए, लेकिन हजारों की तादाद में वहाँ कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, सिख भाई भी मारे गए। लेकिन उस पिक्चर में सिर्फ पंडित भाइयों की एक पिक्चर उठा के उन्होंने लोगों को बता दी। और इससे असर क्या हुआ? इसमें असर ये हुआ कि थिएटरों में ये पिक्चर लग रही है और जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, जो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे या बहुत छोटे थे, वो जब बाहर आते हैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को गालियां निकालते हैं और इससे एक माहौल जो है वो माहौल खराब हो रहा है। अब आप अंदाजा करें कि यही पिक्चर जब पूरे हिंदुस्तान इसको देखेगा, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान देखेगा, खासकर हमारा वो नौजवान गैर मुस्लिम भाई जिसको इसकी हकीकत का पता नहीं है, वो उस वक्त क्या करेगा जब कश्मीर के मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे? वो उस वक्त उन पे क्या करेगा जब हमारा कारोबारी तबका इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, उनका हाल वहाँ क्या होगा? और इस पिक्चर के बाद अगर उन लोगों पे कहीं ना कहीं जुल्म होता है, ज्यादती होती है, वैसे भी अदरवाइज कहीं ना कहीं हम सुनते हैं, लेकिन हमें ये खदशात हैं कि इस मूवी के बाद इसका असर ज्यादा होगा और उन लोगों के साथ रास्ते में, बाजारों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादतियां होंगी और इसकी जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट होगी। इसकी जिम्मेदार उस पिक्चर का वो डायरेक्टर होगा जिसने ये पिक्चर बनाई। हमारे आपके माध्यम से सिर्फ ये गुजारिश है कि अमन को बरकरार रखें और अमन को बरकरार रखने के लिए वो सारी चीजें जो हैं वो बाहर उठा के फेंक देनी चाहिए जिससे अमन खराब होता है, और ये पिक्चर उसके लिए सबसे बड़ा अमन में खलल है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पिक्चर को फौरन बंद कर दिया जाए। आप इस पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता है कि इस पिक्चर के बाद हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, वो भी आपने देखना है। पिक्चरें अगर बनानी थी, बहुत सारे मुद्दे थे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर दलितों के साथ क्या हुआ उसमें तो आज तक कोई पिक्चर नहीं बनी।
दिल्ली के अंदर सिख भाइयों के साथ क्या हुआ उसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनी। और उसके बाद कश्मीर में अगर आपने एक पिक्चर बनाई है तो आपको ये बताना चाहिए था कि वहाँ का मुसलमान भी उजड़ा है, वहाँ का मुसलमान भी मारा गया है, बहुत सारे सियासी लोग जो हैं मुस्लिम जो हैं वो मारे गए मिनिस्टर्स, और बहुत सारे हमारे आर्म्ड फोर्स के नौजवान वो भी वहाँ मारे गए, उसमें हजारों की तादाद में मारे गए। लेकिन आपने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का उठा के वो आपने बताया है, और इससे ये हालात पैदा हो गए हैं कि आप हिंदू और मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, और हिंदू और मुसलमानों को अलग करके आप अपनी सियासत की वो रोटियां जो हैं वो सेक रहे हैं। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन JNK के सदर JN वार ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा, 3 सालों के बाद स्कूल खुल चुके हैं। इस वक्त जो हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज एक तो लर्निंग गैप्स है। जो लर्निंग गैप्स निसा के सर्वे के मुताबिक 84% है, और उसके साथ चूँकि बच्चे फॉर्मल स्कूलिंग ऑफलाइन स्कूल से दूर हैं, तो इस वजह से जो इनमें डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इस वक्त स्कूल के सामने ग्रेड कंपेटिबिलिटी का भी इशू है कि आप किस बच्चों को किस क्लास में रखा जाए एज के हिसाब से। इधर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मामला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार बड़ी तेज़ी से लागू कर रही है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से सरकार के लिए ये मैंडेटरी है कि वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, लेकिन अभी तक हमें इस बारे में ऑन बोर्ड नहीं ले जा रही है। दूसरी बात, अब स्कूल खुलने के बाद हमारी ये उम्मीद थी कि सरकार आगे आए और प्राइवेट सेक्टर की मदद करे, क्योंकि 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते। मैं बार बार कहता हूँ कि एक गरीब बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है तो पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, लेकिन जब यही गरीब बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता है तो पूरा सिस्टम हॉस्टाइल हो जाता है, जिससे इस कौम का मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। रिसेंटली ट्रांसपोर्ट रेट कार्ड के ताल्लुक से जो कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हो गई, हम ये जानना चाहेंगे कि मिनिमम खर्चा पर चाइल्ड पर सीट 2000 रुपये के आसपास है। अब फीस कमेटी का जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि 2019 के बाद से आपको नहीं बढ़ाना है, अब जो बढ़ाना है स्कूल खुलने के बाद वो 12% आपको बढ़ाना है जो आप ले रहे हैं। मैं फीस कमेटी से पूछना चाहूँगा कि खुदारा बताइए, अगर किसी स्कूल की 800 फीस है और दूसरे स्कूल की 3000 फीस है, 800 वाले की फ़ीस हो जाएगी 900 या 800, 3000 वाले की तकरीबन 3300 उसके आसपास हो जाएगी। ये जो गैप हो रहा है ये किस बिना पे हो रहा है, जबकि ड्राइवर भी सेम, बस भी सेम, फ्यूल भी सेम, हर एक चीज़ सेम, डिस्टेंस सेम, तो किस बिना पे एक स्कूल की 800 से 900, दूसरे स्कूल की 3000 से 3300 या 3400, ये जो गैप है इसको वो कैसे एड्रेस करेंगे। दूसरी बात पूछना चाहेंगे कि क्या वजह है कि फीस कमेटी ने सिर्फ आज तक एक स्कूल को अलाउ किया है लॉकडाउन का फीस, और उसके बगैर किसी भी स्कूल को अलाउ नहीं किया है कि वो फीस चार्ज करें लॉकडाउन पीरियड। एनुअल चार्जेस भी सिर्फ 2 स्कूलों की फीस कमेटी ने उनकी मर्जी के हिसाब से अलाउ किया है, बाकी किसी स्कूल की एनुअल फी किसी एविडेंस की बिना पे, किसी कैलकुलेशन की बिना पे, किसी रीज़न और लॉजिक की बिना पे नहीं। सरकार ने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बाकायदा कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को कहा गया था कि वो प्राइवेट स्कूलों के मुश्किलात देखे और उनको कंपनसेट करे, लेकिन आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट सामने जो नहीं आई, न किसी तरह से प्राइवेट स्कूलों को कंपनसेट किया गया। इस वक्त हमारे स्कूलों की हालत यह, खासकर इकॉनमी स्कूलों की बात करें तो टीचर्स की सैलरी अभी तक अच्छी तरह से नहीं जा रही, ड्राइवर्स की सैलरी पिछले 3 सालों से पेंडिंग मामला है। ये इश्यूज़ जो हैं, इस इश्यूज़ से अब स्कूलों का फंक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ जब हम नज़र इस वक्त डालते हैं, एक तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंज, उसको इम्प्लीमेंट करने का मामला, और फिर दूसरी तरफ से हॉस्टाइल एटीट्यूड, इन हालात में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है वो इस कौम का बच्चा है। चाइल्ड एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम सब इस पर तवज्जो दें कि किसी तरह से बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। मैं सरकार से भी यही गुजारिश करूँगा कि अगर खुदारा जब आप दूसरे सेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, टूरिज़म के ताल्लुक से, ट्रैवल के ताल्लुक से, या दूसरे ट्रेड वगैरह के बारे में सोचते हैं, क्या स्कूल सरकार के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है?
आखिरकार 2.5 सालों से, पौने 3 सालों से हमारे स्कूल बंद रहे। आज तक हालत हमारी ये है कि सरकार ने अपने किसी भी, आप देखिए जो बाकायदा अगर हम जिस पर देखें तो आज तक सरकार ने किसी भी मीटिंग में प्राइवेट स्कूलों के मुश्किलात को डिस्कस नहीं किया। सिर्फ ऑर्डर्स आ रहे हैं कि ये फॉलो करो, वो फॉलो करो। इवन टैक्सेस जो कि तू एक तो कायम है, दूसरा बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। सैनिटेशन का जो मामला है उसकी फीस जो है वो तकरीबन तिगनी हो चुकी है। R&B का इंस्पेक्शन फीस वो भी तकरीबन दुगनी हो चुकी है। टैक्सेस जो कभी 7,000 थे आज वो 20,000 हो चुके हैं। सारे टैक्सेस बढ़ाए हैं सरकार ने। और एजुकेशन सेक्टर इस वक्त, खासकर इकॉनमी स्कूल इस वक्त एक बहुत ही भारी बोझ के तले इस वक्त हैं। और अगर इस वक्त सरकार, सोसाइटी आगे नहीं आती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइवेट स्कूलों का फ्यूचर बहुत ही जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी मुलाजमीन ने इंतजामिया से अपनी सर्विस को लेकर रेगुलाइज करने की अपील की। सफाई कर्मचारी को पक्का करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो। मेरा नाम शौकत अहमद शेख है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट कश्मीर से वाबस्ता है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट में 25 सालों, 24 सालों, 20 सालों से हैसियत, कोई स्वीपर है, कोई पार्ट टाइम है, कोई इसमें हेल्पर है कि हैसियत से काम करते हैं। बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट अंडर SRO 460 वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 27F के तहत सब डिपार्टमेंटों पर मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट किया है। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पर आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमारे साथ बहुत जुल्म है। हम कोई 100 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है महीने का, मगर गवर्नमेंट को हम बस मीडिया के वसादत से ये आज बताना चाहते हैं कि ये जो 1000 या 100 या 500 आप तनख्वाह देते हैं और ड्यूटी हम पूरे देते हैं तो इस पर हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तरफ देखो। ये जो कुर्सियों पर आप बैठे हैं, हम आपको बैठने के लिए मना नहीं करते हैं, मगर आप तो लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं। अगर यहाँ आज स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो LG एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट 2018 का है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के इन सफाई कर्मचारी और हेल्पर्स पर तो हम लोगों पर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और हमारे लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी मुरतब होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त सफाई कर्मचारी, पार्ट टाइम वर्कर्स, हेल्पर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो एहतिजाज है, सरापा एहतिजाज है। ये एहतिजाज किसी और चीज़ के लिए नहीं है। ये लोग असेंबली नहीं मांग रहे हैं, ये लोग सीटें नहीं मांग रहे हैं, ये हुकूमत नहीं मांग रहे, बल्कि ये लोग अपना तनख्वाह मांग रहे हैं, अपनी उजरत मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ के अफसरान का, यहाँ के डिपार्टमेंट्स का, यहाँ के लोगों का कूड़ा करकट साफ करते हैं, दफ्तरों को साफ करते हैं, उनके वाशरूम्स को साफ करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इनको इतना सब कुछ करने के बाद महीने के बाद 100 रुपया तनख्वाह दी जाती है। 800 रुपया तनख्वाह दी जाती है। कार से हमारी अपील होगी वो जल्द अज जल्द इनके हक में मिनट से एक्ट लागू करे और जिन लोगों ने 10 साल पूरे किए हैं उनकी रेगुलराइजेशन अमल में लाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जम्मू कश्मीर के एजुअल डेली वेजर्स फोरम इनकलाबी प्रोग्राम सामने लाएगा जिसको रोकना किसी के पास नहीं। JKTF गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चंदोसा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें दिगर उसाइजा ग्रुप से वाबस्ता दर्जनों उसाइजा ने JKTRF चंदोसा में शमूलियत की, जो कि मजबूत, ईमानदार और गैर जानिबदार उसाइजा के विकार को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। प्रोग्राम का जो मकसद है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को यहाँ पे डिस्कस किया और जो असातिज़ा के धीरेना मसाइल जो इस वक्त असातिज़ा को दरपेश है या बच्चों को दरपेश है उन पे हमने बात की। और साथ ही साथ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इम्पोर्टेंट इशू है, इम्पोर्टेंट मकसद है, वो ये है कि मेरे साथ बाएं तरफ में बैठे हैं शेख मंजूर साहब, जो एक धीरेना कारकुन रहे हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के। इन्होंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है टीचर्स फोरम में। तो ये एक सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर है। इसके दर्जनों साथी, मैं कहूँगा 40 से 50 से भी ज़्यादा साथी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते थे या और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। लेकिन इन्होंने जो हमारा जो सेटअप है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का बारामूला में, उन्होंने उस सेटअप से मुतासिर होकर इन्होंने भी सोचा, इन्होंने सोच विचार करके
अपने साथियों के साथ इन्होंने मशवरा किया और उन्होंने ये फैसला किया कि हम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो लेड बाय है गणेश खुजूरिया जी और मोहम्मद अकबर खान साहब और ज़िला की क़यादत जो है मैं कर रहा हूँ, तो इन्होंने ये और इनके साथियों ने ये फैसला लिया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे, इनके साथ शाना बशाना चलेंगे। तो हम मंजूर साहब और इसकी पूरी टीम जो है उनको हम वालिहाना इस्तकबाल करते हैं और कमिटमेंट के साथ इस्तकबाल करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिस इज़्ज़त के ये हकदार हैं इनको बराबर इज़्ज़त मिलेगी। और जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम बारामूला है और जो हमारे बाकी जोन्स हैं और खुसूसन जोन चंदूसा, ये मजबूत हो जाएगा, हम सब इससे मजबूत हो जाएंगे। एक इत्तेहाद की कड़ी है, एक तवारीखी कदम है और हम उम्मीद करते हैं ये जो तवारीख आज जोन चंदूसा से रकम हुई इसकी शुरुआत यहाँ से हुई और ये इंशाल्लाह लखनपुर तक रुकेगी, क्योंकि टीचर्स कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने छोटी छोटी तंजीमें बनाते हैं अपने मफाद के लिए। एज ए रिज़ल्ट टीचर्स सफ़र करते हैं, टीचर्स के मसाइल का अजाला उस तरह से नहीं होता है जिस मकसद के लिए इस तंजीम को बनाया गया था। आज हम खुश हैं कि हमारे सीनियर साथी दीरीना साथी शेख मंजूर साहब और उसकी पूरी टीम जो 50 से भी ज़्यादा साथी इनके साथ जिनको हमने यहाँ वालिहाना इस्तकबाल किया आपके सामने, हम इनको टीचर्स फोरम बारामूला में, टीचर्स फोरम जोन चंदूसा में वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो बटे हुए हैं, जिनका रास्ता अभी भी बटा हुआ है, मैं उनको भी गुजारिश करना चाहूँगा वो आएँ, हम सब उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं ताकि हम एकजुट होकर असातिज़ा और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम काम करेंगे। और जितने भी असातिज़ा के मसाइल हैं और जितने भी बाकी मुलाज़मीन के मसाइल हैं, जिस तरह हमने असातिज़ा की तर्जमानी की है, उसी दिलेरी के साथ, उसी जज्बे और जोश और वलवले के साथ हम सब मिल के असातिज़ा की और बच्चों की तर्जमानी करेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पे मामला के हवाले से बात हुई, जिस जगह पर हम इस वक्त बैठे हैं जोन चंदूसा एक फारफ्लंग जोन है, यहाँ रैशनलाइजेशन का इशू है, यहाँ टाइम बाउंड प्रमोशन का इशू है, यहाँ बाकी ऑप्शनल मामला है। तो मैं आपके माध्यम से और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में इस वक्त ऐड कर तर्जमानी करेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पे मामला के हवाले से बात हुई, जिस जगह पर हम इस वक्त बैठे हैं जोन चंदूसा एक फारफ्लंग जोन है, यहाँ रैशनलाइजेशन का इशू है, यहाँ टाइम बाउंड प्रमोशन का इशू है, यहाँ बाकी ऑप्शनल मामला है। तो मैं आपके माध्यम से और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में इस वक्त ऐड करना चाहूँगा, जो मेरी चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला से गुजारिश होगी कि वो तमाम अपने डाउन लाइन में जितने भी अफसर्स हैं, ज़डीओ साहिबान हैं, उनको बोलें कि जो रैशनलाइजेशन का मसला है वो मार्च के ही दिनों में उसको निपटारा किया जाए, कि देखा जाए कि कहाँ स्टाफ ज़्यादा है, कहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, मार्च के ही दिनों में उस चीज़ का निपटारा किया जाए, ताकि बाद में जब एकेडमिक सेशन ब्लूम पे होता है, एकेडमिक सेशन मिड सेशन में हो जाता है, तो उस वक्त टीचर्स को इधर इधर करना बहुत परेशानी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ग्रेड 2 टीचर्स हमारे हैं उनके लिए अभी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनी है, लेकिन हमारी कुछ बहनें हैं जिनकी मैरिज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है। शुमाली कश्मीर के सब जिला हंदवारा के राजवार इलाके में दौरान शब आपकी एक भयानक वारदात में 4 रिहायशी मकान और एक गाँव खाना खाकसर हो गए। सरकारी इदारे ने बताया कि हंदवारा की बहनीपुरा राजवार इलाके में बुध और जुमारात की दरमियानी शब एक रिहायशी मकान से आग नमदार हुई, जिसके शोलों ने मुतसिल मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इन्होंने कहा कि पुलिस ने इस ज़मन में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। दरियास्ता मुकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासरीन को मदद करने की अपील भी की है। पुंछ मंडी के चंदोला इलाके में बिजली निज़ाम की खस्ता हाली की वजह से लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना। तरसली लाइनें दरख्तों और लकड़ी के मौजूदा पुलों के साथ बांधी गई है, जिनमें से किसी भी वक्त नुकसान होने का खतरा लाख हो सकता है। जनाब यह बिजली की परेशानी है, जो बिजली की तीसरे चौथे धड़े करे कोई आवे नहीं दे, पोल टूटते ये तार टूटते तो बिजली आती नहीं। ए दियो शियो बाड़ा सियाड़ा में बर्फ में तो बिल मारो आवे 400 रुपये। तो हम गरीब आदमी हैं, इस पश्मीना इलाका में हम 400 रुपया गवर्नमेंट का नहीं मका सकता। जनाब कितने ही आया, सरपंच जाता रहा वोट मंगण वास्ते, एमएलए आता रहा, ए थारो मसलो हल करा, ए थारो मसलो हल करा। आज तोड़िया किसी ने कख भी नहीं ना कियो ना कुछ। तो हम जीत का हाँ उतना चढ़िया वहाँ तो हमने बहुत परेशानी है जनाब। ये बिल मारा कोड़ा देखो, इनका ऊपर कितनी रकम बनी हुई है, सूद पर सूद लग के।
नार लगी हुई है जनाब, कर सबज बूटों को हवा खुली से बूटों को डठो से बंदा मारे कीजिएगा सब, कोई मारो चारों कोई है नहीं के करा हम बोल है नहीं ना कोई दिए, इसमें हम बहुत परेशान है जनाब। साधु जब जो वोट वास्ते लेने वास्ते को आवे या कोई और किसी ने आप लोग को मतलब कोई भी इनको खातो है वोटा को या कोई उस वक्त देखेगा नहीं जी तुमने हम बिजली देगा, तुम्हें पोल भी देगा, तुम्हें तार भी देगा, कुछ भी नहीं। बाकी हमारा मकान जो है तकरीबन 3-4 महीना बांट गया, हम टोके चले ऊपर हमारा वो किराया भी सिरा है। जिस वक्त लेटर को टाइम आ रहा है तो तकरीबन 2-3-4 फुट बाहर पे आ जाए, उस वक्त तार भी टूटे, बूटा भी ढह गया, कुछ नहीं लगता उस वक्त। हाँ इतनी परेशानी जनाब अली हमारा वजह देखो ना, सूद 4 का सूद देखो कितना बन गया हुआ है, कभी 110 आवा फिर भी चलो हम कोई ना कोई करा तो इतने पैसों जो हम नहीं दे सकता कि लोग दल लगा उसने हम पुलिस बुलाया, हाँ लोग दल राय ले ये हमारी दरखास्त देखो क्या उन्हें क्यों कि भाई 18 पैसा कुछ नहीं तुमने पैसे देनो है। इस वक्त जनाब देखो कि हम कितनी मुश्किलात के अंदर फंसे वहाँ, कोई मजदूरी में देखो किसी जगह में है कुछ नहीं, बहुत दूर जाएंगे जम्मू जाएंगे पहुँच जाएंगे इसी जगह में जाएंगे, इसको मजदूरी 10 रुपया की हमारा कोई नहीं। और गरीब लोग देखो तुम देखो किसी जगह तुमने कोई मिले हो पोल देखो किसी जगह तुमने कोई, या देखो समझ पेड़ जितने इनके ना जनाब ये पूरी जितनी तार लगी हुई है क्या महकमा और कोई जिस वक्त किसी ने वोट लेना में कोई भी आवे हम उन्हें अपील करेंगे जनाब हमारा भी प्रॉब्लम है, और जनाब थारी कल हो जाएगी, आज नहीं थारी कल हो जाएगी, हो जाएगा रहेगी जिसा हम जीतिए ना था पे में कम करेंगे, ईद कोई कख नहीं कहा सरकार नहीं कोई नहीं ना, बस यही दबा में जी जनाब हमारा पैसा दो, पैसा रखी तो पैसा दो। पुंछ के कस्बा गाँव में एक अधेड़ उम्र शख्स जो दिसंबर 2020 से लापता था पाकिस्तानी फौज ने भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया है। एक सरकारी अहदेदार ने बताया कि हाल ही में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फरीक के साथ रब्ता कायम किया और बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पुंछ से एक शख्स इस तरफ आ गया है। इन्होंने मजीद कहा कि इस शख्स को भारतीय हुकाम ने भारतीय फौज पुलिस और मजिस्ट्रेट के एहलकारों पर मुश्तमिल टीम के जरिए मासूल किया है। हुकूमत ने बहुत से मुलाजमीन को आखिरी मौका दिया है जो प्रॉपर्टी की तफसीलात जमा कराने में नाकाम है। अब 22 से 28 मार्च तक प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पर ऑनलाइन मोड के जरिए तफसीलात जमा कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस तरह गोशवारे में जमा कराने का अमल 31 जनवरी 2022 को बंद होना चाहिए था, ताहम मुलाजमीन की तरफ से ऑनलाइन मोड के जरिए प्रॉपर्टी रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई थी। नोटिफिकेशन में कहा गया था हम प्रॉपर्टी रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीकी के बावजूद ये देखा गया कि मुख्तलिफ मुलाजमीन अपनी जायदाद के गोशवारे में जमा कराने में नाकाम रहे और इस तरह इसमें लाजमी अमल में कोताही कर चुके हैं। और ये भी देखा गया कि मुख्तलिफ मुलाजमीन ने पोर्टल पर खुद को रजिस्टर किया लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं कराए हैं और इस तरह इन्होंने अपनी तफसीलात जमा कराने में गलती की है। नाजरीन आज के अब तक शुमारे में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए, अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्रंच स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामुल्ला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006-948-657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए स्कूल में हर किस्म की सहूलियात के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ती बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंद सर्विस पूरे कशीर मंज दस्तियाब।
اس نش ہوم ڈیلیوری تہ اویلیبل. مزید معلومات خاطر تھیو یاد یہ پتہ تو یم فون نمبر